दोस्तों, एक बार फिर घर में स्कूल का मुद्दा फिर एक बार स्कूल की बात उठ रही है। यहाँ बता दें, हम यहाँ पर खड़े हुए सालबाड़ी स्थित एक गैर सरकारी स्कूल के सामने में, प्राइवेट स्कूल के सामने में, और वहाँ पर आज गार्जियन फिर इकट्ठा हुए थे। वजह थी कि स्कूल प्रबंधन ने खुद ही उन्हें बातचीत के लिए आज बुलाया था। उनकी जो डिमांड थी बहुत दिनों की, फीस को लेकर विशेषकर अन्य सहित बहुत भी मुद्दे थे, उन पर बातचीत के लिए आज बुलाया था। 5 सदस्यीय गार्जियन का एक दल अंदर की तरफ गया था। अभी अभी वो लोग बाहर निकले हैं। और उससे पहले आपसे बता दूं, देखिए गार्जियन लोग यहाँ चारों तरफ सुबह से ही यहाँ पर सारे गार्जियन जो है वो इस धूप में भी बैठे हुए हैं, छाता लेकर यहाँ खड़े हुए इंतजार में, इस इंतजार में कि क्या हो सकता है, उनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी बातें मानेंगे, कुछ राहत उन्हें मिल जाएगी। और अभी अभी ये लोग अंदर जाके ही आए हैं, तो क्या इनकी बात हुई स्कूल प्रबंधन से, वो बात करते हैं। आज स्कूल ने हमें बुलाया था। स्कूल से हमारे पास कॉल आया था कि आप लोग 5 पेरेंट्स आइए, आके आप बात करिए, आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। तो प्रिंसिपल द्वारा आज हमें समय दिया गया, उसके लिए हम प्रिंसिपल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और प्रिंसिपल ने हमारी बातें सुनी, हमारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको भी सुना प्रिंसिपल ने। और उसके बाद प्रिंसिपल द्वारा हमें आश्वासन दिया गया है कि वो हर एक पेरेंट्स को इंडिविजुअली वो टाइम देंगी, और इंडिविजुअली टाइम देके सब पेरेंट्स का जो भी प्रॉब्लम है उनसे जितना बल पड़ेगा वो उसको शॉर्ट आउट करेंगी। वो जिस तरीके से भी हो, फीस रिडक्शन करके हो या जो भी हो, वो प्रिंसिपल या स्कूल प्रबंधन डिसाइड करेगा कैसे करना है, नहीं करना है। तो अब जब स्कूल ने हमारी तरफ एक हाथ बढ़ाया है मदद का, तो हम भी अपना हाथ पीछे नहीं करेंगे। हम भी स्कूल के साथ अपना हाथ मिलाएंगे और स्कूल के साथ आगे बढ़ेंगे। और हमारे बेटरमेंट मतलब मुद्दा सबका एक ही है पेरेंट्स का, कि भाई फीस को कम किया जाए, अगर वो कलेक्टिव वे में हो या इंडिविजुअल वे पे हो। मुद्दा मकसद सबका एक है कि फीस कम हो। तो अगर वो एक एक पेरेंट्स से मिलके अगर स्कूल कम कर रही है तो भी ठीक है, अगर सबका एक साथ कर देती तो ज्यादा बेटर होता, उसमें स्कूल का आपको ये संभव लग रहा है कि सबसे एक एक करके ये समाधान होगा? ये हम अभी देखेंगे कि हम 1-2 पेरेंट्स को या 2-4 पेरेंट्स हम कोशिश करके देखेंगे, एक एक इंडिविजुअल बेसिस पे हम मिलके देखेंगे पेरेंट्स क्या रिजल्ट आता है, स्कूल क्या करती है। अगर इंडिविजुअल पे अगर हमें हमारा जो रिजल्ट, हमारा जो मकसद है वो अगर पूरा हो रहा है तो हम इंडिविजुअली जाके करवाएंगे। और अगर इंडिविजुअली अगर नहीं हुआ तो फिर कलेक्टिव वे में तो हम लोग हैं ही। फिर हम लोग अलग अलग तो हम लोग होंगे नहीं, हम लोग तो एकजुट हैं ही, आज भी हैं, कल भी होंगे, आगे फिर हम अपना आंदोलन। बहुत से मुद्दे थे, उन पर क्या कहा उन्होंने? बहुत सी ऐसी फीस पर आप लोगों ने सवाल उठाए थे जो नहीं लेनी चाहिए, वो ली जा रही है, बहुत ज्यादा ली जा रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जैसे मेडिकल है। जैसे इलेक्ट्रिक बिल के लिए, स्टेशनरी के लिए हमने जो बात की उसमें स्कूल ने बताया हमें कि उनका माने जिस जो हेड उन्होंने बनाया हुआ है उस हेड के अंदर उनके कई सारे ऐसे खर्चे भी हैं जो स्कूल माने कि नहीं दिखा सकता है, इसीलिए वो हेड्स के अंदर में उनसे कलेक्ट किया जाता है। बट उस पर हमने कहीं एग्री नहीं किया है स्कूल के साथ में कि हमारा वो जो उन्होंने बताया कि हमने यहाँ पर पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं या पेस्टिसाइड्स का छिड़काव कराते हैं, क्योंकि स्कूल जिस एरिया में है वहाँ पर सांप का या इंसेक्ट्स का बहुत खतरा रहता है बच्चों को। तो बच्चों को उन सबसे सुरक्षा के लिए वो जो बता रहे हैं कि हमें पेस्ट कंट्रोल करना पड़ता है। या हमें बताइए, आप आज की बात से कितने संतुष्ट हैं? संतुष्ट बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन एक कदम स्कूल की तरफ से मदद का आया है तो हम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। हम स्कूल के साथ एक कदम और बढ़ाएंगे और स्कूल का देखेंगे कि आगे क्या रिजल्ट होता है। आप भी अंदर गए थे ना? नहीं, हम नहीं गए थे। लेकिन क्या लगता है आज की आज का जो बात है स्कूल से, स्कूल अथॉरिटी जो बोल रहे हैं कि जो इंडिविजुअल, यहाँ पर कोई इंडिविजुअल नहीं है, सभी गार्जियन का एक ही मकसद है कि जो फी बढ़ाया है वो सभी गार्जियन देने में असमर्थ है, क्योंकि आफ्टर द पैंडेमिक सबका बिजनेस लॉस हुआ है। और पैंडेमिक के बाद आदमी अपना बिजनेस में ठीक से नहीं कर पा रहा है और पढ़ाई में बच्चों को उतना फी नहीं दे पा रहा है। उसी बोल के जितना भी गार्जियन है सभी का एक ही मकसद है कि वो जो बढ़ाया फी है वो उसको घटा दें, ताकि हम भी अपना बच्चों को पढ़ाए और स्कूल भी अपना। मेरा नाम अनादिनाथ दलुई है, लेकिन हम भी चाहेंगे कि ये स्कूल, आपको नहीं लगता कि ये टाइम पास की कोशिश की गई है इंडिविजुअल बोलकर? ये स्कूल जो अथॉरिटी टाइम पास के लिए ही बुलाया गया था, क्योंकि ये लोग का मेन मोटिव जो है डिवाइड गार्जियंस, डिवाइड एंड रूल। क्योंकि ये हम बोलते हैं कि ये बिजनेस इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन है, जबकि बिजनेस इंस्टीट्यूशन का मेन मकसद होता है कि इन्वेस्ट एंड अर्न। तो जो कि वो बोल रहे हैं कि हम इंस्टॉलेशन किए हैं, कैमरा इंस्टॉलेशन किए हैं और पेस्टिसाइड्स किए हैं, तो इसका इंस्टॉलमेंट उसका इन्वेस्टमेंट है, तो वो हमारे ऊपर क्यों लगाएंगे, वो हम क्यों देंगे? हम तो एकदम ये जो पैसा हम लोग दे रहे हैं उसका तो सही सर्विस भी हमको चाहिए ना। हाँ, उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सभी। आप कितने संतुष्ट आज की बैठक से? इस बैठक से एकदम संतुष्ट नहीं है स्कूल अथॉरिटी।
स्कूल भी अथॉरिटी गई थी ना मैम, अंदर लोग गई थी। क्या नाम आपका मैम? मेरा नाम है सोनम शर्मा. सोनम। Yeah, I went inside. We had a talk with the principal, ma'am. क्या क्या पॉजिटिव बात रही या नेगेटिव बात रही? आपको क्या लगता है, कुछ पॉजिटिव है? हाँ, कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, दोनों हम लोग बोल सकते हैं. गार्जियन इंडिविजुअल जा पाएंगे? कितने हाँ, guardian पेरेंट्स, अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स पेरेंट्स होंगे? कितने बच्चे पढ़ते हैं अब? मेरे नहीं सारे स्कूल में। 1500 बच्चे होंगे कम से कम भी. आपको लगता है कि 1500 गार्जियन मिलने जाएंगे उनसे? मैडम ने अगर ये उठाया है कि लाइक आई कैन टॉक टू द पेरेंट्स इंडिविजुअली, इफ शी इज सेइंग दैट आई एम रेडी टू टॉक टू द प्रिंसिपल इंडिविजुअली, देन आई थिंक पेरेंट्स शुड गो इनसाइड विद द एप्लीकेशन एंड टॉक टू टीचर रिगार्डिंग द फीस एंड द प्रॉब्लम्स. बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस. इफ अगर पेरेंट्स इस चीज को नहीं मानते हैं, देन विल गो फर्दर, बिकॉज हम लोग का एक मेजोरिटी है उस हिसाब से. आप मानते नहीं मानते? मैं तो मानती हूँ. जो मैम ने कहा वो मानते हैं? नहीं, हम दोनों चीज पे है. अगर ये चीज होता है देन इट्स गुड, वी कैन गो फॉर दैट. अगर नहीं देन विल गो फर्दर. अच्छा, आप ही गए थे अंदर में? अच्छा, आप और भी बहुत से मुद्दे आप लोगों ने उठाए थे, उन पर क्या बोलेंगे? क्या चीज? और भी एक्सेस फीस जो ली जा रही है, कोई ऐसी फीसें जो नहीं लेनी चाहिए? स्कूल ने अपना खर्चा बता दिया कि हम लोग का भी पर्सनल खर्चा है. स्कूल ने ये बोला, तो वो खर्चा क्या हम लोग से लेंगे? स्कूल ने तो ये बोला. तो आपने ये बात मैम से बोली? हाँ, हमने सारी बातें स्कूल में बोली है, A to Z. 1200 रुपया इसका, 1200 रुपया एडमिनिस्ट्रेशन, लैब, लाइब्रेरी, जो कि बच्चा रेगुलर अटेंड करता ही नहीं है. 2 क्लास के बच्चे की भी सेम फीस और हाँ. 12 के भी सेम फीस? हाँ, टिल 6-7 सेम फीस है. मैम के साथ? हाँ, हमने उठाई है सारी बात, टोटल बात हमने उठाई है, पर अभी तक कोई सॉल्यूशन तो निकला नहीं है. बस मैम ने पॉइंट आउट किया है कि 2 पेरेंट्स या तो अंदर लेके आइए विद द एप्लीकेशन, वी विल लिसन टू दैट. और आप आगे मीडिया वगैरह ना करें, ना बोले. मीडिया को सबसे आगे हटाया जाए? हाँ, बिकॉज दिस इज द रेपुटेशन का सवाल है उनका, इसलिए इन्होंने ये बात बोली. मीडिया हटाने से स्कूल की रेपुटेशन बढ़ जाएगी. इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि एज अ ह्यूमन बीइंग द पेरेंट्स आर एजुकेटेड, द टीचर्स आर एजुकेटेड, तो डोंट डू लाइक एनिमल्स. लाइक ये थिंग जो है उनके लिए एक लाइक स्कूल भी पढ़ा लिखा है, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, और मीडिया लाना एनिमल्स की तरह है, ये सब जानवरपन हो गया. नहीं, ये सब ना करके आप हमारे पास आओ और इंडिविजुअली बात करो, जो कि पेरेंट्स के लिए पॉसिबल. क्या हो रहा है? अपने बीच रखो, सबको मत बताओ. उनकी रिस्पेक्ट है, हम लोग की भी तो रिस्पेक्ट है ना. हम लोग आप लोग जो बाहर खड़े, आपने बताया नहीं 2 से 300? हाँ, हमने कहा स्कूल में कि वी आर नॉट हियर ओनली 5 पेरेंट्स, वी हैव मेजॉरिटी आउटसाइड. एटलीस्ट आई थिंक वी हैव 200, मोर देन 200 पेरेंट्स स्टैंडिंग आउटसाइड. What the respect we are getting? We are standing in our sun. No at all respect. कितना लग रहा है आपको कि ये बात सार्थक होगी? करेंगे साथ. होगी, जरूर होगी. बिकॉज मेजोरिटी जो होती है ना, इट वर्क्स. जो बातचीत थी, करेगी, स्कूल भी करेगी. आज बात करके लगा, स्कूल विल टेक एन एक्शन रिगार्डिंग द फीस. तो अब देखिए, फिर यहाँ पर गार्जियन लोग सारे लामबंद हो गए, इकट्ठे हो गए. आप अंदर गए थे ना? ओ मैम, हेलो. यहाँ अब तैयारी चल रही है आगे जाने के लिए. आगे क्या कदम उठाया जाएगा? सर, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या एसडीओ के पास जाएंगे आज? एसडीओ मैम से आज अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, तो हम लोग एक बार एसडीओ के पास तो जरूर जाएंगे. एसडीओ मैम के पास हम अपनी बात पहुंचाएंगे. उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि वो आके हमारे दबाव में तो नहीं आ गए आप लोग? नहीं, स्कूल के दबाव में हम बिल्कुल भी नहीं है. हम अपने मांग पे, हम अपनी डिमांड पे बिल्कुल अटी गए, और हम बिल्कुल अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे. एसडीओ के लेटर हम इन्वॉल्व कराएंगे कि आप इंटरफेयर कीजिए. इतना गार्जियन का सवाल है, आप इंटरफेयर करके और एक सोल्यूशन निकालिए. एसडीओ को, डीआई को बोलेंगे कि आप लोग इंटरफेयर करके इसका सोल्यूशन निकालिए, क्योंकि हम लोग गार्जियन इकट्ठा है. कहना एक ही है कि जब सभी पेरेंट्स का मोटो एक ही है, सबका प्रोटेस्ट करने का रीजन एक ही है कि फीस को कम किया जाए, तो फिर इंडिविजुअल क्यों? बात स्कूल कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल क्यों करना चाहता है? डिवाइड एंड रूल. जितना गार्जियन को तोड़ पाएंगे उसका वो मकसद हो उनका. 1500 गार्जियन मिल सकते हैं क्या इतनी जल्दी? इतना उनसे होगा नहीं. उनका कहना है कि जिसको प्रॉब्लम है वो आए. उनको मालूम है कि ये 50-60 है, उसमें से अगर एक करके आएंगे तो इनको तोड़ना बिल्कुल ईजी हो जाएगा. ये स्कूल का डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी कर रही है स्कूल. पक्ष लेके तो हम लोग बात कर रहे हैं ना. हमारा इंडिविजुअल गार्जियन भी तो नहीं आ रहे हैं. ना, सारे गार्जियन हो सकते, सबको तो एक साथ आना मुश्किल भी हो ना. सबको अपना बिजनेस तोड़ के तो आ नहीं सकता ना.
उसका फायदा स्कूल ले रहा है। सब कोई तो आएंगे नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द गार्जियन फोरम अब आप आगे क्या करे जा रहे हैं? आगे हम एसडीओ को इन्वॉल्व कराएंगे। एसडीओ के पास जा रहे हैं, बोलेंगे कि आप इन्वॉल्व हो और इसको सॉर्ट आउट करें। इतना गार्जियन का बात है, इतना स्टूडेंट का बात है, वो भी अपना प्रशासन इसका इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो फिर एक बार बता दूं आपको, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सालबाड़ी स्थित एक गैर सरकारी स्कूल के सामने से। और यहाँ पर गार्जियन आज फिर कड़ी धूप में यहाँ पर खड़े थे, छाता लेकर खड़े हुए हैं। लगभग 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। गार्जियन यहाँ पर है। इनके कुछ प्रतिनिधियों को आज स्कूल ने बुलाया था कुछ बातें सुनने के लिए, और जो बातें चल कर आई है उन्होंने कहा है, जो अंदर गए थे, कि स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि जो समस्या है वो व्यक्तिगत रूप से मिले हमसे और बताए। इतनी सी बात ही इनकी तरफ से हुई है। हालांकि गार्जियन लोग इससे पूरी तरह संतुष्ट फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, और लोग आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रहे हैं। और संभवत है आज जैसा कि बताया इन्हें गार्जियन के जो प्रतिनिधि उन्होंने कि एसडीओ से इन्होंने टाइम ले रखा है, और अब कुछ देर के बाद ही ये लोग एसडीओ के पास जाएंगे। तो देख सकते हैं जो बातचीत हुई है उसके जो गार्जियन के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है, हालांकि मायूसी दिखाई दे रही है। जब यहाँ पर गार्जियन लोग आए थे तो इनके चेहरे खिले हुए थे कि हो सकता है कि आज कुछ पॉजिटिव बात होगी, स्कूल प्रबंधन की बातें मानेगा, लेकिन ऐसा आज कुछ नहीं हुआ है। और वही कह सकते हैं कि स्थिति जस की तस ही नजर आ रही है, और गार्जियन जो है वो फिर आगे की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। तो ये थी सीधी तस्वीरें एक गैर सरकारी स्कूल से जो कि सालबाड़ी में है वहां से। और यहाँ आज गार्जियन को बुलाया था स्कूल प्रबंधन ने बातचीत के लिए। हालांकि जो बातचीत हुई है और जो अंदर से बातचीत करके है उनके अनुसार बातचीत में कोई विशेष हल नहीं निकला है। हालांकि थोड़े से रिस्पांस जरूर स्कूल की तरफ से दिया गया, कुछ बातें उन्हें आश्वासन के रूप में दी गई, लेकिन जो गार्जियन है वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और सब अब एसडीओ से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, इसलिए बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।